कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यस्सामगाः ध्यानावस्थिततद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले चर्चा सत्र में 10वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे थे जिसका नाम है विभूति विस्तार योग। जहाँ रुके थे वहाँ अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी कभी तृप्ति नहीं होती। अर्थात सुनने की उत्कंठा जो है वो फिर से बनी रहती है और कुछ सुनूं ऐसा मुझे लगता है, मेरी प्यास बुझती नहीं है। इसलिए फिर से आप मुझे विस्तार पूर्वक आपकी विभूति बताइए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूयं कथयं तृप्तिर शृण्वतो नास्ति में मृतम। पिछले समय मैंने बताया था, अर्जुन बोलते हैं कि ये जो आपके वचनों का अमृत है उसका पान करने में मुझे अधिकाधिक लाभ होता है, अधिकाधिक आनंद होता है। इसलिए आपकी वाणी सदा चलती रहे, इसलिए मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। वास्तविक अर्जुन निशंक है, उसके मन में कोई आशंका नहीं बची है। भगवान के कहने पर जो जो भगवान ने बताया 90वें अध्याय तक एक एक योग बताया, ज्ञान कर्म ये सब बताते बताते ऐसी स्थिति आ गई कि एक अत्यंत गुह्य अत्यंत श्रेष्ठ ऐसा ज्ञान 90वें अध्याय में भगवान ने बताया। अर्जुन ने पूरा समझ लिया, वो निशंक है, उसे कोई मन में कोई आशंका नहीं है। फिर भी भगवान अपना प्रिय अर्जुन होने के कारण अपना विभूति योग जो है ये अध्याय में बताते हैं। अर्जुन की ये जिज्ञासा देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके कहते हैं, अब आगे का श्लोक मैं पढ़ूंगा 19वां। श्री भगवान उवाच हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयाः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं मेरी जो दिव्य विभूति है वह मैं आपको सुनाता हूँ, वह मैं तुझे बताता हूँ और केवल तेरे लिए ही ये विभूति मैं बताना चाहता हूँ, बताऊंगा। केवल प्रधान विभूति बताऊंगा, क्योंकि नास्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरे विभूति का कोई अंत नहीं है। इतना भी मैं बताने जाऊँ वो पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए जो विशेष है, प्रधान है, वो मैं तुझे आज बताता हूँ। और ये कहने में भगवान बोलते हैं, जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ा आनंद हुआ, आपका वचन सुनते ही मुझे बड़ा हर्ष होता है, वैसे ही भगवान इस श्लोक में कहते हैं हंतते कथयिष्यामि। हंत यह शब्द प्रयोग करते हैं, मतलब यह है
कि मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। दिव्या ही आत्मविभूतया, ये मेरी जो मुख्य विभूति है, ये तुझे कहने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसी स्थिति वक्ता श्रोता में होना चाहिए। वक्ता भी आनंदित है और श्रोता भी अत्यंतिक आनंद में है। ऐसा अगर वक्ता श्रोता संवाद हुआ, ऐसा अगर कुछ वार्ता हुई, तो सही मायने में वो जो प्रवचन जिससे बोलेंगे, प्रवचन मतलब कुछ तो भी लेना, सीखना, आनंद होना, इसका सही मायने में लाभ है। अगर वक्ता प्रसन्न नहीं है तो उसका विवेचन श्रोता को भाता नहीं, श्रोता को नहीं अच्छा लगेगा। और श्रोता दुश्चित्त है। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, श्रोता दुश्चित्ता तरी वितुड़े मांडिला असु। श्रोता अगर दुश्चित्त है, दुश्चित्त मतलब उसका अवधान नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, वो कहीं और विचारों में गड़ा हुआ है, तो भी वक्ता अपना वक्तव्य नहीं कर सकता, उसको प्रसन्नता नहीं होगी। यहाँ की अवस्था बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी अत्यंत आनंददायक है। अर्जुन प्रसन्न है और भगवान बोलते कि मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि तुझे ये मेरी विभूति बताने में। ये विभूति सब बताने के पहले भगवान ने हंत ये शब्द प्रयोग किया है। अब ये हंत शब्द का यहाँ अर्थ आनंद ऐसा होता है। आनंद प्रकट करना या अनुकंपा करना, इस अर्थ से यहाँ यह हंत शब्द आया है। यह शब्द बड़ा पवित्र है, परब्रह्म समान है। और इसकी विशेषता यह है कि आनंददायी या दुखदायी दोनों भावों में इसका प्रयोग किया जाता है, हो सकता है। भगवान ने आनंद के लिए यहाँ उसका उपयोग किया है, अपना आनंद प्रकट करने के लिए। और अब भगवान को आनंद किस बात का हुआ? इसलिए हुआ कि अर्जुन ने जो भी योग बताया भगवान ने, वो सब समझ लिया। और जो तत्व भगवान ने कहे वह सब अर्जुन ने भली भांति समझ लिए हैं। इसका प्रभु को अत्यंतिक आनंद हुआ है। जो मैंने बताया वो अर्जुन ने समझ लिया, इसका भगवान को बड़ा आनंद होता है। इसलिए ये हंत शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब विभूति योग भगवान बताने जा रहे हैं। विभूति योग का महत्व और गुणार्थ क्या है वो पहले हम समझ लेंगे। अब सभी से एक निवेदन या विनती करूँगा कि आगे ये जो 19वां श्लोक है, 20वें श्लोक में भगवान ने फिर से ये विभूति का महत्व बताया है। वो भी श्लोक अभी पढ़ेंगे अपन। 20वां श्लोक भगवान के मुख से आया हुआ। भगवान कहते हैं, हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं सर्वभूतों के हृदय में बसने वाले जो आत्मा है वो मैं हूँ, और सब भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं हूँ। ये प्रस्तावना है विभूति की। बाद में 21वें श्लोक से 38वें श्लोक तक भगवान ने अपनी विभूति कहाँ कहाँ है ये प्रधान रूप से बताया है, विस्तार से नहीं बताया है। लेकिन ये विभूति योग समझ लेने के लिए ये आप और हम इसलिए बताना चाहता हूँ कि थोड़ा पूर्वार्ध इसका समझ लेना अत्यंत जरूरी है। गीता पढ़ना, गीता सीखना, गीता का अर्थ ज्ञात करना, ये किस लिए आवश्यक है? 5000 साल पुरानी ये बात है, जब भगवान ने अर्जुन से कुछ तत्व ज्ञान कहा। आज इतने सारे साल हो गए, फिर भी इसकी प्राथमिकता क्यों है, प्रासंगिकता क्यों है, आज भी गीता का महत्व क्यों है? देश विदेशों में सभी लोग गीता का अनुसरण करना क्यों चाहते हैं? इसका सही मायने में अर्थ ये 10वें अध्याय में है। इसलिए 10वां अध्याय अत्यंतिक महत्व का है। भगवान बताते हैं मेरी विभूति कहाँ है, लेकिन ये विभूति योग समझने के लिए पहले उसकी पार्श्वभूमि जान लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए 21वें श्लोक की तरफ जाने के पहले मैं कुछ
इसके बारे में कहना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। थोड़ा विस्तार से कहूँगा। गीता में जो आया है उसकी पार्श्वभूमि ये है, 10वें अध्याय की पार्श्वभूमि है। विभूति का मतलब क्या है, एक थोड़ी देर के लिए हम सोच के रखेंगे कि हम सब लोग भगवान को मानते हैं। क्या प्रमाण है हमारे भगवान को मानने का? अब भगवान की विभूति हमको जानना है, उसके पहले हमारे दिलों में, हमारे हृदय में भगवान ये संकल्पना कैसी है, कैसे हम भगवान को मानते हैं, इसका प्रमाण क्या है? सामान्य रूप से मैं कहूँगा कि भाई रोज मैं भगवान जी के दर्शन जाता हूँ, भैरंगेश्वर मंदिर में जाता हूँ, वहाँ महादेव जी की पिंडी है उसको नमन करता हूँ और वही मेरे भगवान है। कोई और कहेगा मूर्ति उसकी पूजा करना ये हमारे भगवान मानने का या भगवान पे श्रद्धा होने का एक प्रमाण हम दे सकते हैं। यानी मतलब क्या है कि मूर्ति पूजा यह हमारी मान्यता है, उसे ही हम भगवान मानते हैं। हमारे संस्कृति में, हमारी परंपरा में जैसी मूर्ति पूजा बताई गई वैसी मूर्ति भंजन भी बताया गया। मूर्ति भंजन मूर्ति से परे हटना। मतलब क्या है, देखो हम सब लोगों ने भगवान को जो विश्वव्यापी है उसको एक मूर्ति में सीमित कर लिया है। जैसे हम भगवान को मानते हैं तो मंदिर में जा रहे हैं, अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो चलो मंदिर में जा रहा हूँ, सिगरेट निकाल के फेंक देता हूँ। भगवान के दर्शन करते समय मंदिर में सिगरेट नहीं पीना है, ये किसने बताया? मैंने ही मेरे खुद पे लाद दिया बंधन। और जैसे भगवान का दर्शन कर लिया, आखिरी सीढ़ी उतर गया कि फिर से पैकेट निकाला, सिगरेट सुलगाई, पीने लग गया। मतलब क्या है कि भगवान का अस्तित्व मैं कहाँ तक मानता हूँ? मूर्ति तक, वो मंदिर तक मानता हूँ। जो यह विश्व को समाने वाली शक्ति है उसको मैंने बहुत ही छोटे, बहुत ही सीमित कर दिया है, एक मूर्ति में बंदिस्त कर लिया है। हमारी संस्कृति बोलती है कि हमको ये परमात्मा तत्व को, ये विश्वव्यापी तत्व को मूर्ति से बाहर निकालना है। इसे मूर्ति भंजकता कहते हैं। मूर्ति से बाहर निकालना है, मूर्ति तक सीमित नहीं रखना है। भगवान को जैसे हम मूर्ति में देखते हैं वैसे भगवान को सब जगह देखने का अभ्यास हमें करना चाहिए। माता पिता में वही भगवान का स्वरूप हमने देखना चाहिए। इसलिए हमारे संस्कृति में कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। देव कहा गया उन्हीं को, उसी भगवान को छोटे बालक में हमने देखना चाहिए, वृद्ध में देखना चाहिए, किसी गरीब इंसान में देखना चाहिए। उसी भगवान को हमने हमारे पृथ्वी धरा में देखना चाहिए, उसी को सागर में देखना चाहिए, उसी को पर्वत में देखना चाहिए। ये विश्वव्यापी तत्व को मूर्ति में बंदिस्त न रखते हुए उसको व्यापक करना, इसको मूर्ति भंजकता कहते हैं। हमारी इधर मान्यता है। गणपति अभी आने वाले हैं, भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को गणेश जी बैठेंगे। बम्बई में या पूरे महाराष्ट्र भर बड़ा, कोकण में बड़ा उत्सव होता है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद के लाते हैं, उसका बड़ा साज श्रृंगार करते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। कितने दिन तक? 10वें दिन उस मूर्ति को उठा के हम विसर्जन करते हैं। क्यों? बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर से, बड़े प्रेम से हमने मूर्ति लाया, 10 दिन उसकी बड़ी भावभीनी पूजा भी की, अब 10वें दिन इसको विसर्जन करना है। मतलब क्या? उसी मूर्ति तक हम भगवान को नहीं रखेंगे, इससे परे भगवान का जो विश्व रूप है इसको देखेंगे। इसका ये प्रतीक है। अभी कानोबा आने वाला है 5-6 तारीख को। कानोबा की मूर्ति लाएंगे, दूसरे दिन पूजा करेंगे, तीसरे दिन कानोबा का विसर्जन करेंगे। इसी में वही तत्व है। तात्पर्य क्या है कि जिस मूर्ति में हम एकाग्र भाव होते हैं और वही एकाग्रता से जगत में हम वो विश्व रूप को, वो भगवान को देखना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मेरी विभूति तुझे समझाने में मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। हम ईश्वर को भोग योग से नहीं देखना चाहिए, ईश योग से देखना चाहिए। अंत का ये सब विवेचन है। तात्पर्य क्या है? दूसरे अर्थों में भगवान हंत शब्द प्रयोग करते हैं। दूसरा कारण ये है, भगवान
ये समाज का उन्नयनीकरण करना चाहते हैं, उन्नयन करना चाहते हैं। समाज जिस अवस्था में है, मानव समाज जिस अवस्था में है, उससे ऊपर उठाने की बात भगवान करते हैं। देखिए, हम सब मानव प्राणी जन्म लेता है, जब जन्म लेता है उस समय उसको केवल दो ही चीज़ों का ज्ञान होता है, एक तो विषय और दूसरे इंद्रिय। उसको इंद्रिय होते हैं और इंद्रियों के विषय होते हैं। इसका विवेचन मैंने इसके पहले कर चुका हूँ। हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है और उस मनुष्य को ऐसा लगता है कि इंद्रिय और विषय इन दोनों के संबंध में ही सुख है। इंद्रिया अधीन झालो देवा, ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं कि इंद्रियों को उनके विषयों में रत रखना यही सुख का कारण है, यही हमारा अंतिम सुख है, ऐसा मनुष्य प्राणी मानता है। लेकिन इंद्रियों को विषयों से परे रखना यह भी बड़ा सुख है, पर आदमी वो जानता नहीं है। ये इंद्रियों को उनके विषयों का भोग देना, ये तो मनुष्य जन्मतः जानता है। उसको ऐसा लगता है जो मिले वो मैंने खाना चाहिए, सब मुझे मिलना चाहिए, पहले मुझे आना चाहिए, सबसे पहले मुझे मिले। इसे भोग योग कहते हैं। जो है वो मुझे ही मिलना चाहिए, ये भोग योग। छोटे बच्चे और पशु, इनमें वृत्ति होती है, जो कुछ है मुझे मिलना चाहिए। यह जो भोग योग है, इसको भोग योग तक सीमित न रखते हुए ईश योग तक लेके जाना, मतलब विभूति योग तक लेके जाना, इसे मानव जीवन का उत्थान भगवान कहते हैं। मानवीय जीवन का उत्थान मतलब औद्योगिक क्रांति या व्यापारिक क्रांति या और सारी क्रांतियाँ ये नहीं बताया है भगवान या हमारे ऋषि मुनि, हमारी परंपरा कहती है कि आदमी को, मनुष्य को ये भोग योग से ईश योग तक लेके जाना, विभूति योग तक लेके जाना, ये मानव जीवन का उत्थान है। और अगर हम इस भोग योग को ईश योग तक नहीं ले जा सके तो आदमी भोगवादी हो जाता है, और भोगवादिता से फिर फायदावादी दृष्टिकोण आता है उसका, मेरा फायदा किसमें है, और फायदावाद से व्यक्तिवाद आता है, केवल मेरा ही है। लाभ किसको होना चाहिए? मुझे होना चाहिए, बाजू वाले को नहीं होना चाहिए। और अंत में ये जो व्यक्तिवाद है ये जड़वादी हो जाता है। जड़वादी यानी वास्तव पार्थिववादी हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में एक यांत्रिक जड़वाद आ जाता है, जिसे मैकेनिकल मटेरियलिज्म बोलते हैं। उसका उत्तम उदाहरण अमेरिका है, वो यांत्रिक जड़वादी है। एक सज्जन है जो अमेरिका में गए अपने बच्चे की तरफ, 2 महीने रुके, बड़ी सुख सुविधा थी अमेरिका में, क्या देखना, पैसे भी मतलब भरपूर है, सब साधन उनके पास है, और सुख वस्तु जिसको बोलते हैं वो है। हम तो सपने में ही सोचते हैं कि क्या सुख होता है, वो सब वो भोगते हैं। आने के बाद में वो सज्जन बोले नहीं, सब है, बहुत पैसा भी है उन लोगों की तरफ, बहुत समृद्धि है, बहुत सुख सुविधा है, लेकिन सब जीवन जो है वो यांत्रिक है। मानवता का अंश वहाँ मुझे नहीं दिखा, जो अमेरिका में रह चुके उन्होंने बताया। मार्क्स ने सृष्टि उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत बताया था, क्या उत्क्रांतिवाद उसको बोलते हैं, उसने जड़वाद स्वीकृत किया था, और बहुत सारे लोग ये मार्क्स के उत्क्रांतिवाद को मानते भी है। पर उत्पत्ति का विचार करते समय जड़वादी तत्व स्वीकारना ये एक बात है, और एक बात ये है भोगवाद से फिर जड़त्व की ओर जाना, ये दूसरी बात है। 200-250 साल अपन पीछे देखेंगे तो हमको ऐसा समझ में आएगा कि बहुत सारी क्रांतियाँ हमारे जगत में हो गई। औद्योगिक या व्यापारिक क्रांति हो गई, मर्केंटाइल रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, और ये जो सब जो क्रांतियाँ हुई उससे क्या पैदा हुआ, तो यांत्रिक जड़वाद पैदा हुआ, और उससे मनुष्य भोगवादी, फायदावादी, जड़वादी हो गया, व्यक्तिवादी हो गया। उसके कारण, और ऐसा जड़वाद जो है ये, इससे मानव जीवन का उत्थान नहीं हो रहा है। उत्थान की बैठक जो है, जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण हमारा कैसा है, उस पर मानवीय जीवन के उत्थान की स्थिति स्थित है, इस पर निर्भर होती है।
सृष्टि को भोग दृष्टि से नहीं, हमने विभूति के दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो निसर्ग का सौंदर्य देखकर फायदावादी जड़वादी नहीं हुए। हमारे ऋषियों ने रुद्र सूक्त लिखा, रुद्र सूक्त में वो ऋषि कामना करते हैं कि सृष्टि में जो जो कुछ है अच्छा है वो सब मुझे मिले। वो जड़वादी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनका दृष्टिकोण जो था वो भोगवादी नहीं था, विभूतिवादी था। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हिमालय है, यहाँ बहुत सारा हिम है, बर्फ है, यहाँ अगर अपन बर्फ की फैक्ट्री डाल देंगे तो फायदा ही फायदा होगा। ये विचार उनके मन में कभी नहीं आया। कश्मीर में गुलाब के पौधे बहुत ज़्यादा है, बहुत गुलाब का उत्पादन होता है, चलो यहाँ गुलकंद की फैक्ट्री डाल देते हैं, सस्ते में माल मिल जाएगा, कच्चा माल, और अच्छा मुनाफा होगा। ये बात उनके दिल में कभी नहीं आई। एक बड़ा सा जलप्रपात देखा, धबाबा तो या आदड़े, रामदास स्वामी बोलते हैं कि बहुत ऊंचाई से पानी निसर्गतः नीचे गिरता है। फायदावादी दृष्टिकोण क्या बोलता है कि चलो यहाँ विद्युत संयंत्र लगा ले, क्या इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करेंगे। ये आज का फायदावादी या उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण है। हमारे ऋषि मुनियों का ऐसा दृष्टिकोण कभी भी नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे ऋषि मुनि बहुत ही क्या असमंजस थे, नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत ही वर्तमानवादी थे, दृष्टे थे। उन्होंने बताया कि निसर्ग संपदा जो प्राकृतिक संपदा है उसका उपयोग हमने नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेना चाहिए जरूर, लेकिन उस पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। निसर्ग पर या हमारे पंच तत्व जो है उस पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और इसीलिए उन ऋषि मुनियों का, उन प्राचीन लोगों का जीवन हमें उन्नत दिखता है। और ये भी उनका मानना था कि नैसर्गिक संपदा, प्राकृतिक संपदा जो है वो केवल हमारे उपयोग के लिए ही बनी है, ऐसी धारणा उनकी नहीं थी। धारणा क्या थी? हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए तो है ही है, लेकिन प्लस एडेड वैल्यू उसमें है, विशेषता है। देखो, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि घर में बूढ़ी माँ है, बेचारी अब उम्र हो गई है, बहुत पहले जैसे काम होती नहीं है, लेकिन खाली नहीं बैठती। पुराने लोगों की एक विशेषता होती थी, कोई खाली नहीं बैठते कि चलो बैठे बैठे सब्जी तोड़ ली या थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया, बहू को थोड़ा या पाककृति बनाने में थोड़ी मदद कर लिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि चलो माँ होने से बहुत फायदा है, बहुत सारे काम तो वैसे ही कर लेती है, कल से बर्तन वाली रखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली माँ तो काम ही कर लेती है। अगर ये दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो माँ की माँपन जो है माँ का वो नहीं रहता है। उस औरत को, उस बूढ़ी माँ को माँ करके एक विशेष, एक प्लस वैल्यू जो है उस दृष्टि से हमने देखना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण उपयुक्ततावादी हो गया, उससे मनुष्य का मनुष्यपन नष्ट हो गया, जीवन हमारा यांत्रिक और जड़वादी हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने, थोड़ा विषय से बाहर जाकर बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी जी ने ये यांत्रिक औद्योगिकता और यांत्रिक जड़वाद का विरोध किया था। उसका गर्भिदार तो क्या है शायद इससे समझ आए, या उस पर बड़ा विवाद हो गया था। गांधी जी तो पुराने ख्याल के हैं वगैरह वगैरह, छोड़ो, गांधी जी का जीवन देखेंगे तो कुछ बातें हमको समझ में आती है। गांधी जी ने विरोध किया था। ये औद्योगिक और व्यापारिक क्रांति का परिणाम क्या हो गया, ये हमारे जीवन पर उसका सीधा असर दिखता है। एक आश्रम में मैं गया, वो साधक आश्रम था, वहाँ लोग साधना करने आते थे, निसर्ग रम्य ऐसे ठिकान में वो आश्रम था। वहाँ मैं गया, थोड़ा किसी से बातचीत करना भी था, किसी से मिलना भी था, थोड़ा अनुभूति भी लेना था। तो सब देखते देखते लाइब्रेरी भी देखा। अब 12 बज गए दोपहर के, एक बेल बज गई, घंटा बज गई। जो मेरे साथ थे, जो आश्रम दिखा रहे थे, उन्होंने बोला चलो घंटा बज गई, अब खाना खाने चलना है। खाना क्यों खाना है? घंटा बज गई इसलिए खाना खाना है, भूख लगी इसलिए खाना नहीं खाना है। देखो, ये यांत्रिक जड़वाद का हमारे जीवन पे होने वाला असर है। बम्बई के लोग 9 बजे बस
खाने की थाली लगना चाहिए, खाना खाना ही चाहिए। 9 बजे खाना क्यों खाते हैं? 9:42 की लोकल पकड़ना है, मुझे भूख है इसलिए खाना नहीं खाना है। 9 बज गए, मुझे लोकल पकड़ना है इसलिए मुझे खाना खाना है। तात्पर्य क्या है? ये जो हमारी यांत्रिक क्रिया है, इससे निसर्ग और मानव इनका संबंध बिगड़ गया है। इससे जीवन विकसित कभी नहीं हो सकता। भगवान का विभूति विस्तार योग बताने में तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने अंशमात्र भगवान की विभूतियाँ जिन जिन निसर्ग में है, उन निसर्ग की ओर देखने का उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। सृष्टि भोग के लिए नहीं पूजा के लिए है। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग ये बताता है कि ये सृष्टि जो है हमारी, ये भोग के लिए नहीं, ये पूजा के लिए है। मूलगामी चिंतन करने वाले लोग आज बहुत कम हैं। जो लोग चिंतन करते हैं वो एक जड़वादी यांत्रिकतावादी चिंतन करते हैं। 18वीं 19वीं सदी में मान्यता थी कि निसर्ग और मानव इनमें तो नित्य संघर्ष होते रहता है। आपने सुना भी होगा, एक बड़ा एक विचित्र ऐसा एक विचार प्रवाह आ गया था, बाहर से आ गया था, हमने उसको फॉलो किया। क्या था कि मनुष्य और निसर्ग इनमें संघर्ष है, लेकिन मनुष्य की धारणा ये है, मनुष्य की शक्ति ये है, वो निसर्ग पर विजय पा सकता है, निसर्ग पर वो अपना स्वामित्व प्रस्थापित कर सकता है। निसर्ग को मानव ने अपने वश में करना चाहिए। ईश्वर और भगवत शक्ति जो है वो दृश्यमान नहीं है। इसलिए जड़वादी जो विचारवंत थे वो ईश्वर को और उसकी शक्ति को नहीं मानते किसको है? मानव को मानते हैं और वस्तुओं को मानते हैं। जो वस्तु दिखती है, जो दृश्यमान है जब, उसको मानते हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखती है। मानव दिखता है, उसकी शक्तियाँ दिखती है, इनको ही मानते हैं। एक सृष्टि और दूसरा मानव, इनके सिवा ये जड़वादी लोग दूसरा कुछ मानते नहीं है। और ये यूरोपीय विचारकों का प्रभाव हमारे भारतीय विचारों के ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा है। 19वीं सदी में एक मॉन्टेग्यू नाम के फिलोसोफर हो गए, चिंतक हुए। उन्हें एक बड़ा आशावादी विचार रखा। उन्होंने कहा पूरे सृष्टि पर मनुष्य का नियंत्रण मनुष्य ने पाना चाहिए और अपने वश में कर लेना चाहिए। अब ये मॉन्टेग्यू की विचारधारा जो थी वो पूरा एक शतक जो था, पूरे कुछ 50 साल उसके विचार से बहुत प्रभावी हो गए थे। और इसलिए उस समय को सेंचुरी ऑफ होप कहा गया कि ये बड़ी आशा का शतक है। इन विचारों का परिणाम तत्कालीन मनुष्य जीवन पर और साहित्य पर हो गया। और साहित्य जो भी निर्माण हुआ वो सब साहित्य वस्तुनिष्ठ साहित्य निर्माण हुआ। इसको पिंक लिटरेचर कहा जाता है हमारी साहित्य की भाषा में। वस्तुनिष्ठ है। अब उसमें सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं रही। चांद का वर्णन आता है साहित्य में उनके, लेकिन वो कैसा आता है? जड़वादी आता है। चांद का बड़ा रमणीय, बड़ा सुंदर वर्णन हमारे साहित्य में कालिदास से लेकर तो आज तक के बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने किया है। हमने उपमा के तौर से चांद को बहुत बार हमारे काव्यों में प्रयोग किया है, लेकिन जड़वादी साहित्य में चांद का वर्णन केवल जड़वादी दृष्टिकोण से ही आता है। सौंदर्य नष्ट हो गया है। सृष्टि से तादात्म्य स्थापित करना, यह जो बात हमारे संस्कृति की, हमारे साहित्य की थी, वो तो सब नष्ट प्राय हो गई। और हमारे संस्कृति का लक्ष्य जो था, संस्कृति से जुड़े रहना, हमारे निसर्ग से जुड़े रहना, उससे मनुष्य परे हो गया। एक बात ये भी है कि वैसे निसर्ग से हमारा झगड़ा भी होता है। बहुत बार आपत्तियां वैसे भी आती है, हम उससे संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, हमारा कल्याण कैसा हो सकता है इसका विचार भी करते हैं। ये तो चलते ही रहेगा। देखो, छोटा बालक होता है, माँ से बहुत झगड़ता भी है, लेकिन आखिरी में उसी के गोदी में जाके रुकता है। ये जो संबंध है, ये संबंध केवल माँ से झगड़ा उस बालक का है ऐसा नहीं है, उसकी अलिखित प्रीति, उसको अनिवार्य प्रेम कहते हैं मराठी में, कि वो बालक पे है और बालक की भी श्रद्धा माता से उतनी है, इसलिए झगड़ता भी उससे है और प्यार भी उसी से ही करता है। कुछ
गलत हो गया, कुछ दुख हो गया तो माँ की गोदी में जाता है। ऐसा हमारे सृष्टि से मानव का संबंध होना चाहिए। इसको सहयोगात्मक तादात्म्य ऐसा कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी पद्धति से संस्कृति के प्रश्नों को सुलझाया है। यही विचार इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि हमको हमारे सांस्कृतिक प्रश्न जो है, मानव जीवन के सामने जो प्रश्न है, आज बड़ा वैश्विक प्रश्न है मानव जीवन का उत्थान, उसको सुलझाना अगर है तो ये सहयोगात्मक दृष्टिकोण से सुधारना चाहिए। सृष्टि को देखने के 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण है भोगवादी है, जो वर्तमान स्थिति में हम अनुभव कर रहे हैं। दूसरा काव्यात्मक दृष्टिकोण है, ये कालिदास जी ने अपने रघुवंश में या मेघदूत में लिखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा वही उपनिषदों में और वही उस समय के नाटकों में आया है। इसलिए जब जब भी कोई उपनिषदों पे, पुराणों पे भाष्य करता है तो उदाहरण के तौर पर भास, भारवी, इन लोगों के नाटकों के उदाहरण देते हैं, क्योंकि उनका चिंतन बड़ा ही आध्यात्मिक स्वरूप का है। एक रघुवंश में एक प्रसंग आता है, बताता हूँ जानबूझ के कि सृष्टि से मानव का संबंध कैसा है। कालिदास जी विस्तृत वर्णन करते हैं। अमुम पुरा देवदारु पुत्री कृतौ सौ वृषभत ध्वजेन। ये सामने जो वर्णन है रघुवंश नाम के महाकाव्य में कालिदास जी ने किया है, वो कहता है कि ये सामने जो देवदार का वृक्ष दिखता है, यह केवल वृक्ष नहीं है, भगवान शंकर ने इससे अपना पुत्र माना है। ये भाव से वो वृक्ष की ओर देखते हैं। एक शकुंतल नाटक में प्रसंग आता है, वृक्ष को शकुंतला पानी दे रही है और उस समय दुष्यंत राजा आते हैं और वो देखते हैं शकुंतला वृक्षों को पानी दे रही है। पूछता है कि क्यों ये वृक्षों को पानी देने का काम तुम कर रही हो, वृक्षों को जल देना आवश्यक है, आपके पिता ने आज्ञा की इसलिए दे रही हो क्या? न केवलम तात नियोग एव अस्ति में सोदर स्नेह एतेषु। शकुंतला बड़ा सुंदर जवाब देती है। वो बोलती है कि मेरे पिता की आज्ञा है करके मैं वृक्षों को पानी नहीं दे रही हूँ। इन पुत्र से, इन वृक्षों से मेरा बंधुमय स्नेह भाव इन वृक्षों से है, इसलिए मैं इनको पानी देती हूँ। एक शाकुंतल में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जो हमारे विभूति विस्तार योग, ये जो अध्याय है, भगवान जो विभूतियाँ बताने जा रहे हैं उसके संबंध से है। कण्व मुनि की कन्या थी शकुंतला और रणदेव सर बैठे हैं। ये जो प्रसंग है शकुंतला की विदाई, वो ससुराल जा रही है। तब कण्व ऋषि ने जो एक पुत्री अगर ससुराल जा रही है तो पिता का हृदय बड़ा विकल हो जाता है। कण्व मुनि की वो मानस कन्या है, तो भी क्या संबंध उनके हैं, बड़ा भाव विभोर नाटक है, खुद वह प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना चाहिए। कण्व मुनि कहते हैं, पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्माश्वपि तेषु या नादत्ते प्रियमण्डनपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्येव कुसुमं प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवा सेयम यति शकुंतला प्रतिगृह सर्वे रणुज्ञान न्यायता। कहते हैं कि हे तपोभूमि में खिलने वाले वृक्षों, तुम्हें पानी दिए सिवा शकुंतला ने कभी जल प्राशन नहीं किया। पहले आपको पानी दिया, बाद में जल प्राशन किया। उसे गहनों का बड़ा आकर्षण है, श्रृंगार करना उसे बड़ा अच्छा लगता है। उस समय कण्व मुनि के आश्रम में तो कोई सोने चांदी के अलंकार नहीं थे। श्रृंगार वो वनकन्याएं जो करती थी वो फूलों पत्तों से करती थी। उसे ये अलंकारिक होने का, श्रृंगार करने का बड़ा शौक है, बड़ा उसको आनंद आता है। लेकिन अपने श्रृंगार के लिए शकुंतला ने कभी कोई फूल या कभी पत्ती नहीं तोड़ा। अपना जो श्रृंगार का आकर्षण है वो अपने मन में रखा। और एक बात है, जब भी किसी वृक्ष को पहली कलिका आती थी या पहली बहार आती थी, तब शकुंतला एक महोत्सव मनाती थी। दोलोत्सव कहते हैं, जैसे माँ के गर्भ का फिर दुहाल जवन वगैरह करते हैं, वैसा वो उत्सव मनाती थी। ऐसी शकुंतला आज ससुराल जा रही है। हे प्रिय वृक्षों, उस शकुंतला को ससुराल जाने की आज्ञा दीजिए। कण्व मुनि कहते हैं विभूति योग जानेंगे तो ही सृष्टि से तादात्म्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए 10वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है।
भारतीय दृष्टिकोण में निसर्ग पूजा है। विभूति योग 10वां अध्याय मानव निसर्ग पूजा है। निसर्ग पूजन से ही विभूति पूजा आती है। अब जब निसर्ग पूजन हमें ज्ञात हुआ, विभूति पूजा कैसे उससे निकल आती है वो उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। फिर हम मान के चले कि ये निसर्ग, ये विश्व में आने वाले सभी ये उस ईश्वर के अंश है, ये हमारी धारणा दृढ़ हो गई तो गाय केवल उपयुक्त पशु नहीं बचता, गाय गोमाता हो जाती है। नदी केवल बहने वाला पानी इतना नहीं रहता, फिर वो गंगा मैया होती है। 10वें अध्याय में लिखा है भगवान ने कि जल प्रवाह में जाह्नवी मैं हूँ, गंगा मैं हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। प्लेटो ने कहा है कि अब प्लेटो तो बड़ा विचारक है, वो बोलते हैं निसर्ग एक जीवित पुस्तक है। जो लिखित साहित्य है, लिखित शब्द तो मृतप्राय है, लेटर्स आर डेड, ऐसा बोलता है प्लेटो। पुस्तकें जीवित नहीं होती, अक्षर जीवित नहीं होते। जीवित क्या होता है? ये निसर्ग जीवित होता है। प्लेटो कहता है कि मनुष्य ने जो किताब लिखे उसे लोग भगवान मान रहे हैं, और भगवान ने इतनी बड़ी किताब हमारे सामने खोल के रखी है, उसको कोई पढ़ता नहीं है, उसको कोई देखता नहीं है। अगर जो इंसान ये निसर्ग की, ये भगवान ने खोली हुई किताब अगर पढ़ने लग गया तो उसी को सही मानने में विभूति योग मालूम हो गया, उसी को मनुष्य कहलाने योग्य है। ये बात हंत एक शब्द में हंतते कथयिष्यामि, ये भगवान के कहने के अंदर बैठी है। इतना सब विचार करके फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं अहम आत्मा गुणाकेशो, 20वां श्लोक है, सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्य मध्यंश भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं सर्वभूतों के हृदय में बसने वाला आत्मा मैं हूँ। सब भूतों के हृदय में आत्मा होता है। आत्मा का अस्तित्व कैसा प्रस्थापित करेंगे? हम तो सब चेतन है, आत्मा युक्त है। एक अनात्मवादी परंपरा भी हमारे देश में है। हमारा देश, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति इतनी सहिष्णु है कि वो नास्तिक मत को भी वो मानती है, चार्वाक को भी नमन करती है। हमारी संस्कृति, जो चार्वाक नास्तिक था, जो नहीं मानता था ईश्वर, वो बोलता था कि जो भी है वो इसी जन्म में है, जो दिखता है वही सत्य है, इसके परे कुछ नहीं है, ना पूर्व जन्म है ना पुनर्जन्म है, ना भगवान है, ना अपना भगवान कुछ कल्याण करता है। जो जगत में जी रहे हैं, हमारा जीवन ही सर्वस्व है। इसलिए वो चार्वाक बोलता था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बोलता था जब तक जीना है बड़े मजे से आनंद से ऐश से जियो। और बहुत लोग ऐसा सोचते भी है कि यही जीवन है जिसमें सब ऐश कर सकते हैं, बाद में कहाँ वो ऐश आएंगी। इसलिए लोग क्या क्या ऐश करते हैं, चार्वाकवादी है। बोलते हैं कि अगर हमारे आर्थिक स्थिति नहीं है ऐश करने की, ऋणम कृत्वा, कर्जा ले लो लेकिन ऐश करो। आजकल कर्जा देने के लिए लोग तो बैठे हैं, कार ले लो, ऊंची से ऊंची कार ले लो, हम घर तक पैसा ला के देते, कर्जा लेके मौज करो। क्योंकि क्या चार्वाक बोलते हैं भस्मीभूत से देह से, एक बार मरना है और मरने के बाद में औरी गाड़ी में बैठने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, इसलिए कर। चार्वाकवादी परंपरा है। भगवान कहते हैं कि सब प्राणी मात्रों का आत्मामय हूँ। और ये चार्वाकवादी परंपराएं जो है हमारे साहित्य में भी है, अनात्मवाद है, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा मानने वाले हैं, उनका भी हम आदर करते हैं। भगवान बोलते हैं कि उनका भी आदर हम करते हैं, क्योंकि उनके भी हृदय में बसने वाला वो ना माने, वो मानने ना मानने से आत्मा नष्ट नहीं हो जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। गैलीलियो के जीवन में एक प्रसंग आया, उसने बोला कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन तब धर्म सत्ता थी। पोप ने कहा नहीं, कौन घूमता है? सूर्य घूमता है, हम स्थिर है। गैलीलियो ने बड़ा समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने, और ऐसी बात हो गई कि अब उसको सामने खड़ा कर दिया। हमारा कहना मानो, लिखित में दो कि मेरा कहना झूठ था, सूरज चलता है, पृथ्वी स्थिर है।
गैलीलियो ने आत्महत्या कर ली, लेकिन लिखे गया कि आप कहते हो सूरज घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। मेरा यह मानना नहीं है, लेकिन सूरज आपके या मेरे कहने से नहीं चलने वाला, वो तो अपने आप में स्थित है। मैं जो आपके कहने से लिख रहा हूँ, लेकिन ये सत्य नहीं है, आत्महत्या कर। तात्पर्य क्या है कि ये जो सृष्टि के सब नियंत्रण जो है वो सब मैं चलाता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सर्वभूतों के हृदय में बसने वाला आत्मा मैं हूँ, और सब भूतों का आदि यानी आरंभ, प्रारंभ स्थान मैं हूँ, मध्य मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। उपद्यन्ते विलीयन्ते, उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन सब का कारण मैं अकेला हूँ, मैं ही ये सब चलाता हूँ। इतना कह के एक पार्श्वभूमि, एक मनोभूमिका अर्जुन की भगवान तैयार कर लेते हैं, और फिर अब एक एक विभूति बताने को प्रारंभ करते हैं। और कौन सी विभूति बताते हैं? प्राधान्यतः पुरुष श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। प्रधान विभूतियाँ बताऊंगा। सब बताने में अभी बहुत, उसको तो अंत ही नहीं है, अनंत है, इन्फिनिटी। इतने सब विभूतियाँ, जितने भी दिखता है भूत मात्र सब मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए सभी के सभी बताना प्राय संभव नहीं है, कुछ प्रधान बताता हूँ। और जो शुरुआत करते हैं, पहले आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम महम शशि। अदिति, इति और अदिति कश्यप के दो पत्नियाँ थी, और वो अदिति से 12 पुत्र वो अदिति को हुए। उसमें का एक पुत्र विष्णु, मतलब मैं, भगवान बताते हैं। दिति को जो पैदा हुए वो राक्षस, और अदिति को जो है वो देव। उसमें 12 आदित्य पैदा हुए, और वो 12 जो अदिति के पुत्र है वो मैं हूँ। ज्योति जो है प्रकाश जिससे आता है, हमारे यहाँ प्रकाश पूजा बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। क्यों मानी गई महत्वपूर्ण? कि ज्योति अंधकार को नष्ट करती है। अब ये इतना बड़ा हॉल मान के चलो, नहीं जाना चाहिए, लेकिन समझ लो कि इलेक्ट्रिक बंद हो गई, पूरा अंधेरा छा जाएगा। अब ये इतना बड़ा हॉल है, इसको प्रकाशित करने के लिए कितना बड़ा दिया जलाना होगा? नहीं, जरूरत नहीं है। एक टिमटिमाती ज्योति अगर जला लिए तो कितना भी बड़ा अंधकार रहे उसको नष्ट कर देगी। ज्योति हाथ में जब तक है वहाँ सब उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश है। भगवान कहते हैं ज्योति में किरणों से युक्त जो सूर्य है वो मैं हूँ, और 49 वायु देवता उनका तेज, और नक्षत्रों का अधिपति जो चंद्र है वो मैं हूँ। अब इसका थोड़ा विवेचन करना चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं है। ये जो मरुदगण है, जहाँ भगवान ने बोला कि 49 वायु देवों का तेज और नक्षत्र का अधिपति चंद्र मैं हूँ। नक्षत्र 27 है, 27 नक्षत्रों में रोहिणी नाम के नक्षत्र से चंद्र को बुध नाम का पुत्र हुआ, और बाकी भी पुत्र हैं। ये सब नक्षत्र जो है वो नक्षत्र का स्वामी चंद्र, वो चंद्रमय हूँ। यानी भगवान का कहना ये है कि सूर्य यानी इस विश्व का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत और कभी न मिटने वाला ऐसा जो स्रोत है वो सूर्य है, और वो मैं हूँ। और दूसरा, इस जगत में चंद्र है जो सूर्य से प्रकाश लेता है और प्रकाशित होता है। वो शीतलता प्रदान करता है, एक ताप देता है और एक शीतलता प्रदान करता है। यानी दो परस्पर विरोधी होकर भी एक ही के गुण है, ऐसा भगवान का कहना है। और थोड़ा और बताना चाहिए कि इसीलिए सूर्य और चंद्र की जो उपमा है वो ज्ञानेश्वर महाराज ने पसायदान में बड़ी सुंदरता से उपयोग में लाई है। संत सज्जनों को भगवान ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा है कि सज्जन कैसे हैं? वैसे देखा जाए तो संत सज्जन महात्मा वो मेरी विभूतियाँ है, ऐसे भगवान ने कहा है। संत देवते संत निमित्त त्या प्रतिमा,
इस जगत में जो संत है सद्भाव युक्त है, भगवान ने ध्यात्म विभूतया ऐसा कहा भी तो अपने कथन में 19वें श्लोक में ध्यात्म विभूतया, वो मेरी विभूतियाँ है। उनके लिए ज्ञानेश्वर महाराज प्रयोग क्या करते हैं, मार्तंड जे तापहीन। तो संत कैसे है, मार्तंड है, मार्तंड माने सूर्य है, लेकिन कैसे सूर्य है, तापहीन। हमारा मार्तंड जो है वो ताप देता है ग्रीष्म ऋतु में, यानी हम तो अभी ग्रीष्म ऋतु या मराठी महीने से ज़्यादा मई महीना जानते हैं। मई महीने की जो धूप होती है वो असहनीय होती है, 47 तक पारा जाता है, बड़ा असह्य हो जाता है। ये हमारा सूर्य जो है वो ताप देता है, लेकिन संत कैसे है, सूर्य है, प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन ताप नहीं देते, तापहीन। चंद्र में जे अलांछन, चंद्रमा है लेकिन अलांछन है। हमारे यहाँ जो चांद हमें दिखता है वो लांछन युक्त है, मतलब चंद्र पर एक दाग है। और इस अर्थ से ज्ञानेश्वर महाराज ने लांछन नहीं कहा। मैं जानबूझ के पूछा कि चंद्रमा पे दाग है, ये तो हमारे कवि लोगों ने बोला कि चांद कह लेता तेरे चेहरे को, लेकिन उस पर दाग है, तेरा चेहरा बेदाग है, ऐसा हमारे कवि कहते हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज अलांछन चंद्रमा कहते हैं। अलांछन मतलब वो ऐसे संत महात्मा है कि पूर्णिमा के दिन पूरे निकल के फिर अमावस्या तक धीरे धीरे कम होते होते नष्ट हो जाते, ऐसे हमारे संत महात्मा नहीं है। वैसा लांछन नहीं है उनको, चंद्र को है। ये महात्मा अलांछन चंद्रमा है। क्या सुंदर प्रतिमा वापरी है ज्ञानेश्वर महाराज ने, इसलिए ज्ञानेश्वरी बार बार पढ़ना चाहिए। असो आगे चलते हैं कि वो नक्षत्र का अधिपति चंद्र जो है वो मैं हूँ। वेदानाम सामवेदोस्मि, हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। वो वेदों में सामवेद मैं हूँ। इंद्रियानाम मनच्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतनः। भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ और देवताओं में मैं इंद्र हूँ। ऐसा देखा जाए तो ये थोड़ा इसका खुलासा करना बहुत जरूरी है कि वेदानाम सामवेदोस्मि, अगर भगवान के ही उत्पन्न किए हुए 4 वेद है तो एक को ये विशेष क्यों कहते हैं? थोड़ा आशंका आती है, प्रश्न जरूर इस पे उठना चाहिए, दिल में आना चाहिए कि वेदानाम सामवेदोस्मि क्यों कहा। और देवानाम मस्मि वासवः, मैं इंद्र हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ। और वैसा देखा जाए तो इंद्र भी थोड़ा कलंकित है। इंद्रा पडले भग, चंद्र झाला काळा, क्योंकि वासना के पीछे लग गए थे चंद्र भी और इंद्र भी। गौतम ऋषि की एक कथा आती है, आज नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो गौतम ऋषि के शाप से इंद्र को क्या शाप मिला, इसलिए वो भी कलंकित है। लेकिन भगवान कहते हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। एक माता को अगर 4 पुत्र है तो वो ऐसा दावे से कह सकती है कि ये बड़ा जो लड़का है वो मेरा ज़्यादा प्रिय है, बाकी 3 नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वैसा हमारे पुराण कथाओं में या पुराने प्राचीन कथाओं में आते, एक राजा था, उसको 2 रानियाँ थी। एक तो काय मराठी में आवडती और दूसरी नावर्ती। एक प्रिय है, एक अप्रिय है। कैसे घर चलाते थे उनका उनको मालूम। नावर्ती को भी घर में रखते थे, आवर्ती को भी रखते थे, संसार तो चलता ही चलता है। लेकिन बात ऐसी, माता और पुत्र के संबंध में ऐसा नहीं होता है कि एक पुत्र मेरा प्रिय है, एक ना प्रिय है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर भगवान की ही ये सब रूप है तो एक मुझे ज़्यादा पसंद है, एक ज़्यादा प्रिय है, ऐसा भगवान कैसे कह सकते हैं? ये थोड़ा विचार करने की बात है, आगे भविष्य में करेंगे। और भूत प्राणियों में जो चेतना है, मतलब जीवन शक्ति जो है, वो मैं हूँ। ये भी हम अभी वास्तवता में सोच सकते हैं। हमारी जीवन शक्ति जो है, जिगीषा जिसको बोलते हैं, वो भगवान है। इसीलिए हमको जीने की बड़ी तीव्रता से इच्छा होती है। मरना कौन चाहता है? ऐसा हमें लगता है क्या कि बस बहुत हो गया, अब तो चलना चाहिए? होता है क्या? नहीं। मैंने एक बार कहा भी था
कि एकदम आसन्न मरण अवस्था में किसी रोगी है, अभी 10-5 मिनट में डॉक्टर ने कहा कि अभी भगवान की प्रार्थना कर लो, इनकी कोई गारंटी नहीं है, घंटा 2 घंटे में कभी भी इनके प्राण जा सकते हैं। अचानक उसको होश आ गया, मान के चलो, क्या बोलेगा? अस्थि पंजरों के पड़ा है, कुछ काम हाथ भी नहीं हिला सकता, मुंह से बात भी नहीं कर सकता, लेकिन किसी शक्ति से उसे अगर कहा गया कि एक वाक्य तुम बोल सकते हो, उतना बोल लो, कि बाकी नहीं बोल सकते, क्या बोलेगा? डॉक्टर जैसा भी है मुझे बचा। तात्पर्य क्या है? कितना भी ट्यूमर हो जाए, कितना भी रोग आ जाए, लेकिन हमारी जीवन शक्ति जो है, जीवन जीने की इच्छा जो है, वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो अमर है। इसलिए भगवान ने कहा कि जीवन शक्ति मैं हूँ। रुद्राणाम शंकरच्चास्मि, रुद्रों में 11 रुद्र है। एक हमारे पवन सुत हनुमान जी, वो भी एक रुद्र है। ये 11 रुद्रों में जो शंकर है वो मैं हूँ। और विद्वेशो यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में धनों के स्वामी कुबेर जो है वो मैं हूँ। एक सज्जन ने मुझे पूछ लिया एक बार एक प्रवचन में कि भगवान ने तो सब अच्छे अच्छे जो थे उनको ले लिया, गंधर्व यक्ष, उनमें कुबेर, क्योंकि कुबेर राक्षस वंश का था, रावण का भाई था भाई, तो वो कुबेर मैं हूँ। और 8 वसु जो है, 8 वसुओं में अग्नि जो है वो मैं हूँ। और पर्वतों, शिखर जो है, शिखर रहने वाले पर्वतों में मैं सुमेरु नाम का पर्वत हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। सुमेरु नाम का शिखर जो है वो मैं हूँ। इसने पूछ लिया मुझे कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो भगवान ने बोला मैं हूँ, और बाकी इसका खुलासा ये है कि पहले इसीलिए भगवान ने बताया कि अहम आत्मा बुरा केशो सर्वभूताशय स्थिता, मैं सभी के क्या हृदयों में बस्ती करता हूँ, सब भूतों में मेरा निवास रहता है, मुझे कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, मैं प्रधान बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि राक्षसानाम कुबेर मैं हूँ, जो धन की रक्षा करता है वो कुबेर हूँ। इसका मतलब कुबेर के गट में या गण में जो जो सब आते हैं वो सब मैं हूँ। हमारे यहाँ प्रतिनिधि का बड़ा महत्व होता है, हम सबका प्रतिनिधित्व हमारे विधानसभा में हमारे विधायक करते हैं। विधायक अकेला आदमी है, वही विधानसभा में जा सकता है, तुम हम उठ के विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकते, उसको वो अधिकार प्राप्त है। वो आया, भंडारे का विधायक अगर विधानसभा में है तो मान के चलो पूरा भंडारा वहाँ उपस्थित है, भले वो प्रतिनिधित्व करे ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन ये मानना है। एक खासदार अगर लोकसभा में जाता है तो पूरे भंडारा गोंदिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसके आने से, उसके उपस्थित होने से पूरे भंडारा गोंदिया जिले का प्रतिनिधित्व होता है। बोलते हैं भगवान कि वसुनाम मैं अग्नि, वो इन रुद्रगणों में मैं शंकर हूँ। इसका मतलब ये है कि सभी रुद्र मेरे ही अंश है। ऐसी एक एक विभूतियाँ भगवान आगे कहते जाते हैं। अपन यहाँ रुकेंगे, 23वां श्लोक यहाँ पूरा हो गया, 24वें श्लोक से फिर आगे शनिवार को हम बात करेंगे। और उसके पहले, वो बात शुरू करने के पहले, ये 49 मरुदगण क्या है और बाकी ये आदित्य क्या है, इनके बारे में खुलासा करूँगा, और फिर 24वें श्लोक से अपन विवेचन चालू करेंगे। यहाँ रुकेंगे। जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। आरती होगी। गीते जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी हरि
प्रिय कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी राम शक्ति हरा प्रभु काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग वेश विदारिणी कालिनी मोद सदा प्रभु कालिनी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी प्रभु नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए प्रभु मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। प्रभु गौरम कलाधारम कलाधारम प्रियतमाम सदावसंतम विद्यागविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। मंदारमाला पुष्पादिकाय कपालमाला सेवितम् दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं नारायणं दामोदरं वासुदेवं गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।